अगर आपने हमारा पानी रोका तो हम चाइना से बोलेंगे कि अगर इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो उसमें खून बहेगा। ये पाकिस्तान नोट करे, क्योंकि चाइना को तो पता है, इसलिए चाइना मुंह नहीं खोलता कभी ऐसी बकवास में। यूनाइटेड नेशंस को गुहार लगाते हुए, भीख मांगते हुए कह रहा है कि किसी तरीके से भारत से बोलो। क्या 65 से लेकर 70% जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो भारत का है, वो चीन से नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिन से चीन की तरफ से नाज़रीन भारत को खुलेआम धमकी लगाई जा रही है कि अगर भारत ने सिंतास मुआहिदा मुकम्मल तौर पर मुअत्तल किया, पाकिस्तान का पानी अगर भारत ने बंद किया तो इसके बदले में फिर जो ब्रह्मपुत्रा इनका दरिया है इसका पानी भी चीन बंद कर देगा। क्योंकि चीन ऊपरली सतह के ऊपर है, ऊंचाई के ऊपर है चीन, और भारत जो है ये निचली सतह के ऊपर है। जैसे हमारा पानी, हमारे दरियाओं का पानी भारत से होके आता है, इसी तरह नाज़रीन भारतीय दरियाओं का पानी चीन से होके आता है। तो चीन ने भारत को खुलेआम ये धमकी लगा दी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो इसके बदले में फिर चीन भारतीय पानी बंद कर देगा। बल्कि कुछ क्यूसेक तक तो चीन की तरफ से भारतीय इस दरिया ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है ये बंद भी कर दिया है। तो इसके बाद नाज़रीन जो भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार हैं मेजर गौरव आर्या, ये अब चीखें इनको निकल रही है, अब सीखपा हो चुके हैं और ये उल्टा चीन को ही धमकाने लग पड़े हैं और चीन को ही धमकियाँ देने लग पड़े हैं कि ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है ये चीन का नहीं बल्कि 60 से 70% पानी खुद इंडिया का है। इस दरिया का पानी चीन नहीं बंद कर सकता है। तो मेजर गौरव आर्या की तरफ से नाज़रीन चीन को किस तरह धमकी लगाई गई है और चीन ने आखिर क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया और किस बिना पे नाज़रीन जो विक्टर गांव हैं इन्होंने भारतीय पानी को बंद करने का जो ऐलान है, ये धमकी है भारतीय सरकार को लगाई गई थी। तो तमाम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये कशीदगी हुई और कशीदगी के बाद फिर सीज़ फायर हुआ और सीज़ फायर भी भारत की तरफ से अमेरिका के मिन्नतें तरले करके गिड़गिड़ा के ये सीज़ फायर करवाया गया। और उसके बाद नाज़रीन अब फिर ये ख़बरें इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं चूँकि भारत ने पाकिस्तान का जो सिंतास मुआहिदा है पाकिस्तान के साथ इसको मुअत्तल करने की धमकी लगाई है, बल्कि कुछ दरियाओं का पानी भारत की तरफ से बंद भी किया गया। और इसके बदले में फिर चीन ने नाज़रीन भारत को धमकी लगाई है कि पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के ऊपर अगर हमला किया तो ये चीन की सालमियत और चीन की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। और साथ ही विक्टर गांव की तरफ से नाज़रीन भारत को ये धमकी लगाई गई थी कि अगर भारत ने सिंतास मुआहिदा मुकम्मल तौर पर मुअत्तल किया, पाकिस्तानी पानी बंद किया, तो इसके बदले में फिर भारत को हम पानी के एक एक कतरे से जो है वो तरसा देंगे, भारत का मुकम्मल तौर पे पानी बंद कर देंगे। तो इसके जवाब में फिर नाज़रीन मेजर गौरव आर्या जो इस वक्त चीखें मार रहे हैं, सीखपा हो चुके हैं और पागलपन में ये शिकार होकर उल्टा चीन को ही धमकियाँ लगाने लग पड़े हैं कि आज चीन भारतीय पानी बंद करके दिखाए। इस ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है 60 से 70% पानी भारतीय है, चीन कैसे ये पानी बंद कर सकता है? आप जरा इनकी रिपोर्ट देखें। जब से इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने अबेयंस में रखा है और पाकिस्तान का पानी रोक दिया, तब से पाकिस्तान में दोस्तों दंगे फसाद शुरू हो गए और पाकिस्तान में बिजली जो बननी थी, क्योंकि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं, ये यहां से बिजली भी पैदा होती है, तो पाकिस्तान में बिजली का बहरान यानी कि कमी हो रही है, सिंचाई के पानी की कमी हो रही है, पीने की धोने की पानी की कमी हो रही है पाकिस्तान में। तो बीच में पाकिस्तान ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, भारत को एक धमकी दे देते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होता तो वो अपने बाप चीन की ओर भागता है। ये पाकिस्तान का कई दशकों का, कई दिहाइयों का पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जैसे ही प्रॉब्लम में आता है, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत नहीं है उसके पास, वो सीधा अपने बाप के पास भागता है, बीजिंग भागता है। इस बार भी पाकिस्तान ने एक धमकी दी है और धमकी में क्या बोला है साहब? धमकी में ऐसा बोला है कि अगर आपने हमारा पानी रोका तो हम चाइना से बोलेंगे कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे। दोस्तों यहां पे व्हाट इफ चाइना स्टॉप्स ब्रह्मपुत्र वाटर थ्रेटन्स पाकिस्तान। राणा
Ehsan Afzal, coordinator to Prime Minister of Pakistan and spokesperson, Government of Pakistan, said, on the lines of India's suspension of the Indus Water Treaty, China can take similar measures by stalling the flow of the Brahmaputra River. ये इसने बोला है। सबसे पहले मैं इसको राणा को ये बोलना चाहता हूं, क्या नाम है इसका, राणा एहसान अफजल। डायलॉग है कि अगर इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो उसमें खून बहेगा, ये सब बोला था ना उसने। इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, लेकिन वही बिलावल कल यूनाइटेड नेशंस को गुहार लगाते हुए, भीख मांगते हुए कह रहा है कि किसी तरीके से भारत से बोलो कि हमसे बात कर लें, इंडस रिवर पे भी बात कर लें, हम टेररिज्म पे भी बात करने को तैयार हैं, सब पे बात करने को तैयार हैं, एक बार बात करवा दो हमारी, ये इनकी औकात है। एनीवे, जो राणा है, राणा कहता है कि अगर पानी रोक दे चीन ब्रह्मपुत्र का तो फिर कैसा होगा। तो मैं बताता हूं राणा कि कैसा होगा। देखिए, निरंजन घोष है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज एंड सीनियर डायरेक्टर एट ORF इन कैलकाटा। घोष जी ने बोला है कि चाइना's upstream interventions will have negligible or almost no effect on the Brahmaputra's overall flow. डैम है तुम्हारे, तुम रोक दो पानी। अब मैं प्रूव करूंगा कि क्यों। एंड रादर सम पीपल फील इट इज बेनिफिशियल अगर चाइना रोक दे पानी, वो भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा विद एक्चुअल स्टेटमेंट्स फ्रॉम क्रेडिबल पीपल कि क्या बात है। दिस इज अ क्लासिक चाइना पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन, इस्लामाबाद प्लेज द अग्रीव्ड पार्टी। ये तो हमें पता है, ये पैलेस्टीनियन से सीख रखा है पाकिस्तानियों ने। ऑलवेज प्ले द विक्टिम कार्ड, मैं विक्टिम, मैं बेचारा, बस दैट्स इट। अब आउटडेटेड इंडस वाटर ट्रीटी से जब हटा भारत, तो पाकिस्तान अब एक और चूरन बेच रहा है लोगों को कि अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया तो फिर क्या होगा। यहां पे अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, धरती हिल जाएगी, कुछ कुछ हो जाएगा अगर चाइना ने रोक दिया तो। देखिए, ये कहते हैं कि लेट्स डिसमेंटल दिस मिथ नॉट विद फियर बट विद फैक्ट्स एंड नेशनल क्लैरिटी। ब्रह्मपुत्र नंबर 1, सबसे बड़ी बात, ब्रह्मपुत्र भारत के अंदर आके बड़ा होता है, श्रिंक नहीं करता, बड़ा होता है। सबसे पहली बात, ये पाकिस्तान को, ये पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं लाहौर में बैठ के इनको बहुत खुजली होती है, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसी कर देंगे, ये सब बकवास है, ये फ्रॉड है। जैसे तुम्हारा गजवा हिंद फ्रॉड है, वैसे तुम लोग भी फ्रॉड हो। चाइना कंट्रीब्यूट्स ओनली 30 to 35% ऑफ ब्रह्मपुत्रा's टोटल फ्लो, मोस्टली थ्रू ग्लेशियल मेल्ट एंड लिमिटेड टिबेटन रेनफॉल। ठीक है, चाइना का टोटल कंट्रीब्यूशन ब्रह्मपुत्र रिवर में 30 से लेकर 35% है। पहली बात जी नाज़रीन, आपने ये मेजर गौरव आरा की गुफ्तगू सुनी चीन को लेके, तो इसके बाद फिर आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि भारत की जो परेशानी है ये किस हद तक बढ़ती जा रही है। और ऊपर से नाज़रीन, जो अमरीकी अखबार हैं, अमरीकी अखबार ने भारतीय मीडिया का जो गुमराहकुन प्रोपोगंडा है इसको बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से नाज़रीन एक हैरानकुन इंकशाफ किया गया है, जिसमें नाज़रीन अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान झूठी खबरें भारतीय मीडिया ने फैलाई। वाशिंगटन पोस्ट ने पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया का गुमराहकुन प्रोपोगंडा बेनकाब किया है। और इन्होंने कहा है कि भारतीय मीडिया ने अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाई हैं। मारूफ अमरीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया कि भारतीय नामवर चैनल्स ने ऐसा झूठ फैलाकर अपनी आवाम को गुमराह और अफवाहों को हवा दी है। जो ये न्यूज़ चैनल थे भारतीय, जिनमें जी न्यूज़ है, NDTV है, आज तक है, और इन्होंने ये सनसनी फैलाकर भारतीय आवाम को गुमराह किया। गैर मुतल्लका फुटेजेस और वीडियोस, गेम्स तक का इस्तेमाल किया गया और इससे इन्होंने अपनी आवाम को जो है गुमराह किया है। 9 मई को भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान में बगावत और कराची पर मुबैना बहरिया के हमले की झूठी खबरें तक भी चला दी थी। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि इस गलत खबर को भारतीय मीडिया के बड़े चैनल्स जी न्यूज़, NDTV और आज तक ने सनसनीखेज अंदाज में नशर किया। मनगढ़ंत खबर को सच साबित करने के लिए गैर मुतल्लका फुटेजेस और वीडियोस, गेम के क्लिप्स तक का इस्तेमाल किया गया है। ये वाक़या महज सहाफ़ती गलती नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म बयानी का हिस्सा है और ऐसी झूठी खबरों ने हाइपर नेशनलिस्ट रुझानात, सियासी दबाव और हुकूमत की खामोशी को मज़ीद तक़वियत दी है। तो यहाँ से नाज़रीन फिर ये साफ नज़र आता है कि भारतीय सरकार ने गोदी मीडिया को किस हद तक जो कंट्रोल है ये कर रखा है, ताकि अपनी आवाम को वही कुछ बताया जा सके जो ये बताना चाहते हैं, सच इनकी आवाम को मालूम ना हो। अपनी फीडबैक का 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।